मेरा खसूसी तौर पर उन्होंने किसान भरावां के रिक्वेस्ट है जिहड़े बंदे बरूने मुल्कां च जांदे ने पैसा ला के या अरबां च जांदे ने जिहड़े बंदे उत्थे मौजूद ने क्योंकि मैं बज़ात खुद रह के आया इत्थे बड़े चौधरी साहब होंदे ने बड़े शाह साहब होंदे ने उत्थे जाके उन्हां यहूदियां दियां गुलामियां च चले जांदे ने और वो यहूदी ईसाई ऐसी गल करदे ने जिहड़ी बर्दाश्त नहीं हुंदी ते बराए मेहरबानी तुसीं 7 लाख ला के 5 लाख ला के 6 लाख ला के बरूनिया मुल्कां जांदे हो अगर इन्ने पैसे ला के इत्थे कोई इंज दा काम कर लो तो तुसीं इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा कामयाब हो जाओगे। मैं बकरे सेल करदा जे बकरियां दी मेरी इस वक्त जिहड़ी सालाना आमदन है ना तकरीबन 4 तो 5 लाख रुपया। 3 किस्म के इलाज ने भाजी। पहले नंबर ते जानवर पिछा तां मारदा है कि जानवर दे अंदर हवा हुंदी है जिस टाइम हवा नूं खारिज करने की कोशिश करदा हवा खारिज नहीं हुंदी तो पिछा बाहर आ जांदा है। ਉਹਨੂੰ कंट्रोल करने वास्ते एक पहला इलाज है भाजी कि जड़ा ना तिलों का तेल वो इस्तेमाल किया जाता है चाहे गां हो चाहे मझ हो चाहे बकरी हो चाहे भेड़ हो इनू अगर तिलों का तेल दिता जाए दुध के नाल इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा ये पिछा छड़ देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर की हाल है? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी जनाब दे ऑलरेडी काफ़ी इंटरव्यू किए ने अवाम ने बड़े पसंद किए ने ते अज दी वीडियो 3 चैनलों ते इंशाअल्लाह अपलोड होएगी। एक जनाब दा चैनल है गोट्स मास्टर जी सर, एक तारक साहब दा चैनल है जी विलेज फार्मिंग इन्फो ते एक मेरा चैनल है माड़ा जिहा जी। ते अज सर अही तुहाडे कोलों तुहाडी आप बीती सुननी है जी सर। ये जेड़े इन्हां दे मसाइल ने बीमारियां ने उन्हां दा भी जिक्र करांगे। माशाअल्लाह तुसी काफ़ी अरसा यूनान रहे हो जी सर। उत्थों तुसी वापसी ते यह काम एहतियात कीता जी सर। किंज किंज दी मुश्किलात पेश आईयां हुण तक तुसी इस काम तो की सीखिया की हासिल किया एक हलासा कर दो वो चंद मिनट विच। सर मैं ये कहना चाहता जो मेरे नाल बीती है मैं उहदे मतलब गुफ्तगू करना चाहता क्योंकि अक्सर बंदे पाकिस्तान दे विच भी बड़े सारे खिलाफ होए ने उन्हां दी वजूहात जिहड़ी मैं समझी है वो ये वे भाजी कि कोई भी काम है ना उहदे विच मुखलिस यार सज्जण नाल होने लाजमी जरूरी होने चाहिए ने। अगर तुहाडे नाल यार सज्जण मुखलिस नहीं है आनवे तो तुसीं कामयाब नहीं हो सकते। कोई बंदे कहते ने जी नहीं जी ओ जी यार इंज ने यार वो इंज गल्लां ने बंदे कोल पैसा आवे तो पैसे नाल बंदा कामयाब हो जाता है। नीरा पैसा ही भाजी काम नहीं आउंदा। अगर यारी सज्जनी चंगी तुहाडी होवे मतलब तुहाडे नाल दिल गुरदे वाले यार सज्जण होण खलूसे नीयत नाल तुहाडे नाल टुरन फिर तुसीं कामयाब हो सकते हो। मैं इस काम दे विच सर बकरियां 130 जानवर मैं खरीदे सन मेरे वो मर गए क्योंकि मेरे ना कोई यार सज्जण ऐसा नहीं सी। मेरे को पैसा सी पैसे की खमारी सी पैसे की खमारी च मैं किसी को मैं यार समझदा ही नहीं सा। जिस टाइम वो मेरा सिलसिला ख़त्म होया तो अज मेरे च अजजी आई अल्लाह पाक की तरफों अल्लाह ने मैनू अपना इलम अता किया समझ अता की अल्लाह पाक के मैं फरियाद की अल्लाह मैनू ऐसा कोई दोस्त दे जिहड़ा हाजी नमाजी होवे तेरे इबादत गुजार होवे। मैं अल्लाह पाक के दुआवां करदा रहिंदा सा। जदों मैं पाक परवरदिगार दे अगे दुआवां कीतियां तो उस तो बाद अल्लाह पाक ने मैनू कैसा दोस्त अता किया उन्होंने भी बकरियां का बड़ा शौक सी। उहदा नाम है मोहम्मद रिजवान चिश्ती साहब। इन्हां नाल मेरी अचानक मुलाकात हुई तो इन्हां कहा जी ठीक है असीं तुहाडी सपोर्ट करने ज़्यादा मैनू इन्हां नाल मुहब्बत प्यार इस वजह तो होया कि नमाज पढ़दे सन मैं भी दुआ करदा कि या अल्लाह मैनू ऐसा कोई बंदा लभे जिहदे नाल मैं रीस करके तो मैं भी नमाज शमाज पढ़ा करा ते तेरे कम्मां दे विच मशगूल हो जा। तो इस काम च इन्हां मेरा साथ दिता अल्लाह पाक दी ज़ात इन्हां नूं जिंदगी तंदुरुस्ती दे तो मैं अज कामयाब हो गया वा। यानी कि सर तुहाडे कहण दा मकसद है वे कोई भी काम है जी सर उहदे च कामयाब होने वास्ते यह जरूरी नहीं कि तुहाडे कोल पैसा किन्ना है। जी हाँ पैसे नाल नहीं बंदा कामयाब होंदा। किसी दोस्त दा तावन भी दरकार है। जी सर। तुसी 130 जेडे जानवर ले सन जी सर किन्ने जाया होए हन ते की वजह बनी सी किहड़ियां गलतियां कीतियां हन? सर गलतियां तो सब तो पहले वड्डी ये गलती है कि मैनू उहदे तजर्बा नहीं सी बकरियां दा। मैं पहले भी अपने इंटरव्यूआं च कह चुके हैं तो हुण फिर कह रहा कि मैनू तजर्बा नहीं सी। दूजी मेरे को गलती खामी मेरे च सी कि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं सी जिहड़ा मैनू अच्छा मशवरा अच्छी तरीके नाल गाइड कर सके। मैनू किसी बंदे गाइड नहीं किया। बड़े तो बड़ा बिजनेसमैन आया उन्हें अपने एंगल दे नाल मेरा सिलसिला वेख्या तो खामोश हो जाते सन। कोई मेरे नाल यारी सजनी वाला कुछ किसी को काम नहीं मेरे नाल ऐसा किया कि यह मशवरा लै इहदे नाल तू कामयाब हो जाएगा। यार सज्जन ऐसा होना चाहिए कि जिहड़ा तुहानूं सही मशवरा दे। अगर तुसी दुनियावी निज़ाम नाल कोई भी हीरो ले लो तुसी किसी फिल्म का या कोई भी ऐसा बंदा तुसी ले लो जिहड़ा मंजरे आम ते आए है उन्होंने पिछू पिक करने वाले कोई हदायतकार होंदे ने कोई प्रोड्यूसर होंदे ने कोई दीगर मतलब
ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8 ਸਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਸਰ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ? ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕੋ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ 2,16,1700 ਯੂਰੋ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਸਰ। ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਨਾ ਖਾਨ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਅਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਸੂੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਸੂੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਰਸਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਾ ਨਿੱਕਾ ਛੋਟਾ ਜਾ ਵੇਚ ਲੈਣਾ, ਉਹ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं किसी का कोई शिकवा नहीं करना चाहता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेहतरीन निज़ाम सही चल रहा है और मैं कामयाब हाँ। मैंने किसी चीज़ थोड़ नहीं, जो मैंने किसी चीज़ की जरूरत होती है अल्लाह पाक परवरदिगार अपने गैब के खजाने च मैनूं अता कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर कोई भी इंसान ये चाहता है कि कोई भी काम करा ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਵਾਂ। जी सर। ठीक है ना। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ अगर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा कमावां, 10 ਲੱਖ ਕਮਾਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਲੱਖ ਕਮਾਵਾਂ, ਆਇਆ क्यों मुमकिन है कि नहीं? जी मुमकिन है सर, बिल्कुल मुमकिन है सर। अगर हुण मेरी मतलब है 4-5 साल में 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ च मेरी गई है, मतलब पैसे मेरे गए ने, मैं इन्ना कमाना पाया वा। दिन ब दिन मेरे वध रहे। हुण मेरियां बकरियां सोहणियां ने, लेलियां मेरियां तैयार हो रही हैं। अगले साल इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा मेरा 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ टारगेट।
इंशाअल्लाह बड़ी सोहनी गुफ्तगू कीती। हुण कुछ इन्हां दी बीमारियां दे मुतलक पुछने आ। कुछ दोस्त पुछदे ने कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ जानवर ने बकरियां ने पिछा क्यों मारदियां ने, ओदी की वजह ते ओदा कोई इलाज कोई हल? सर पिछे दे मुतलक अगर मैं ਜਿਹੜੇ इलाज दसां, पाकिस्तान दे विच काफ़ी सारे सीनियर दोस्त तशरीफ फरमा ने जी। इलम एक समंदर है, किसी की विरासत नहीं है। अभी मेरी दोस्तां के गुजारिश रिक्वेस्ट है, अगर मैं इलाज गलत दसां तो कमेंट्स दे विच खुदारा मेरी जिहड़ी ना रहनुमाई करे जे। मैं तुहाडी रहनुमाई दा जिहड़ा ना तलबगार हाँ। 3 किस्म के इलाज ने भाजी। पहले नंबर ते जानवर पिछा तां मारदा है कि जानवर के अंदर हवा हुंदी है। जिस टाइम हवा नूं खारिज करने की कोशिश करता है, हवा खारिज नहीं हुंदी तो पिछा बाहर आ जाता है। उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते एक पहला इलाज है भाजी कि जड़ा ना तिलों का तेल वो इस्तेमाल किया जाता है। चाहे गां हो, चाहे मझ हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, इनू अगर तिलों का तेल दिता जाए दुध के नाल, इंशाअल्लाह बफजले खुदा ये पिछा छड़ देगी। किलो तो 1.5 किलो तो जड़ा तेल है ये जानवर नूं दिता जाना चाहिए। बकरी नूं भी, भेड़ नूं भी और वड्डियां जानवरां नूं भी अपनी मकदार के नाल। एक दिन में 1.5 किलो तेल नहीं देना, तकरीबन 10-15 दिन महीना लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके तेल देना है। ठीक है, इंशाअल्लाह पिछा छड़ देगी। दूजा सर इलाज ये वे देसी जड़े इलाज ने कि तमूड़ियां का खखण होंदा है, तमूड़ियां का खखण ला लीदा, ला के उन्होंने कुट के बरीक करके गोड़े में शामिल करके एडी सारी पिन्नी बना के बकरी या भेड़ नूं दिओ। इंशाअल्लाह 2 या 3 बारी देने नाल पिछा बिल्कुल करना छड़ देगी, अपना जोर मारना छड़ देगी। तीसरा इलाज सर ये वे कि जिहड़ा केलियां दे पत्तर होंदे ने उन्होंने कुट लईदा, कुट के उहदा पानी कढ लईदा, वो जानवर नूं देईए, उहदे नाल भी जानवर जिहड़ा ना पिछा करना छड़ जांदा है। जबरदस्त। इस तो इलावा बड़े दोस्तों ने तुहाडे नाल राबता कीता है जी सर। उन्हां होर किहड़ी बीमारी दा इलाज जनाब कोल पुछिआ? अक्सर मेरे भरा सानूं यही पुछदे ने कि साडे जानवर सूए ने, उन्हां दे बच्चे दुध नहीं पींदे। मैं अगे भी उन्होंने दोस्तों के रिक्वेस्टां कर चुके हैं। कुछ बंदे कहते हैं साड़ियाँ बकरियां सूइयां ने, वो बकरियां दुध बहुत घट देंदियां ने जी। सब तो वड्डी गल है भाजी, हुण जानवर ने साढ़े सुबह 7 बजे तक खुले, 7 बजे तो लैके शामी 6-7 बजे तक इन्होंने चुगना है। इन्हों का तकरीबन दुरानिया चुगाई का तकरीबन 10 तो 11-12 घंटे का। ये 10-11-12 घंटे चुगणगे तो फिर शामी जो घर जाते हैं तो कस्से होंदे ने, फुल दुध नाल भरे होंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਠੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਠੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ? ਯਾਨੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਵਾ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਵਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ 9 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਟਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਛੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। माशाल्लाह जी, बड़ा सोहना इंटरव्यू हो गया, बड़ी सोहनी गुफ्तगू की है। मजीद दोस्तों वास्ते कोई पैगाम, कोई मैसेज? मेरा खसूसी तौर पर उन्होंने किसान भरावां के रिक्वेस्ट है जोड़े बंदे बरूने मुल्कों जाते हैं पैसा ला के या अरबां जाते हैं, जोड़े बंदे उत्थे मौजूद ने, क्योंकि मैं बजत खुद रह के आया। इत्थे बड़े चौधरी साहब होंदे ने, बड़े शाह साहब होंदे ने, उत्थे जाके उन्होंने यहूदियां दियां गुलामियां च चले जाते हैं। और वो यहूदी ईसाई ऐसी गल करते हैं जिहड़ी बर्दाश्त नहीं होंदी। तो बराए मेहरबानी तुसीं 7 लाख ला के, 5 लाख ला के, 6 लाख ला के बरूनिया मुल्कां जाते हो, अगर इन्ने पैसे ला के इत्थे कोई इंज दा काम कर लो तो तुसीं इंशाअल्लाह बफजले खुदा कामयाब हो जाओगे। उत्थे भी जाके जिहड़े बंदे भेडां दी जाके चराई करते हैं या भेडां दे वाड़ियां च काम करते हैं, 200-250 तो लैके 350 यूरो तक उन्हें तनख्वाह होंदी है ते नाल गल्लां वाधे दियां होंदियां ने। बराए मेहरबानी गैर दी गुलामी करने नालों बेहतर है कि अपने मुल्क च रह के अपने मुल्क च कारोबार करो। 2-4 साल उत्थे जाके बंदा डायरैक्ट कामयाब सर नहीं होंदा बरूनिया मुल्कां च। 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं सैट होने लगे। अगर 3-4 साल 5 साल इत्थे तुसीं सैट होने ला लो कारोबार ते इंशाअल्लाह बफजले खुदा तुसीं बेहतरीन कारोबार कर लोगे, अच्छे फार्मर भी बन जाओगे। जिंदाबाद जी, एक जोरदार नारा लाओ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।